नमस्कार, आप देख रहे हैं बी भारत और मैं हूं आपके साथ खुशी। आइए रुक करते हैं आज की बड़ी खबर की ओर। बहराइच गठबंधन की सरकार सत्ता में आई तो लगाएंगे विरासत टैक्स, योगी आदित्यनाथ। लोकसभा केसरगंज में भाजपा प्रत्याशी की तरफ से आयोजित की गई जनसभा को संबोधित करने पहुंचे उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कांग्रेस, सपा एवं गठबंधन पर करारा वार किया। जनता को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि अगर सपा कांग्रेस गठबंधन की सरकार आ गई तो आप जनमानस के ऊपर विरासत टैक्स लगाया जाएगा। सेम पित्रोता के बयान को उन्होंने बताते हुए कहा कि बीजेपी के खिलाफ गठबंधन कर चुके लोगों की सोच भारत की जनता के बिल्कुल विपरीत है। लोगों को समझाते हुए योगी आदित्यनाथ ने कहा कि विरासत पाक का मतलब है कि आपकी संपत्ति को सरकार के गुंडे अपने कब्जे में कर लेंगे। सीएम योगी आदित्यनाथ लोकसभा केसरगंज में ब्रजभूषण शरण सिंह के पुत्र करण भूषण के लिए जनसभा को संबोधित करने पहुंचे थे। कांग्रेस ने क्या कहा है सत्ता में आएंगे तो कांग्रेस और सपा का गठबंधन क्या करेगा? वो करेगा क्या? उसने कह दिया है सत्ता में आएंगे तो विरासत टैक्स लगाएंगे। विरासत टैक्स का मतलब आपके बाप दादों ने जो कमाया है, आपकी जो संपत्ति है, इस संपत्ति में से आधी संपत्ति को ये लोग जबरन समाजवादी पार्टी के गुंडे या फिर कांग्रेस के गुंडे जबरदस्ती हड़पने का कार्य करेंगे। क्या आप इसको स्वीकार करेंगे? क्या भी विरोध किया था। अब कांग्रेस एक तो ये करने जा रही है और दूसरा क्या करने जा रही है? दूसरा फिर जब आपस में सब लड़ भिड़ लेंगे फिर क्या करेंगे? ये विरासत टैक्स आपके लगा देंगे। विरासत टैक्स का मतलब आपकी आधी संपत्ति। आपने कांग्रेस के बुद्धिदाता सेठ पित्रोदा का बयान पढ़ा होगा। इस बयान में कह रहा है कि विरासत टैक्स लगाएंगे और राहुल गांधी ने भी अपने मैनिफेस्टो में यही बात कही है। क्या बात कही है? उसने कहा था एक झटके में गरीबी हटा देंगे। क्या कहा? एक झटके में गरीबी हटा देंगे। उनसे पूछा किसी पत्रकार ने कैसे एक झटके में हटाएंगे? उसने कहा था कि हम विरासत टैक्स लगा देंगे। विरासत टैक्स का मतलब आपकी आधी प्रॉपर्टी ये लोग अपने कब्जे में ले लेंगे और फिर उसका बंदरबांट अपने अनुसार करेंगे। क्या आप इसको स्वीकार करेंगे? क्या भारत इसको स्वीकार करेगा? क्या? और बहनों और भाइयों, एक खतरनाक इसके लिए क्या षड्यंत्र उनके द्वारा कहा जा रहा है? कहा जा रहा है कि हम आएंगे जातीय जनगणना करेंगे। जातीय जनगणना क्यों कराएंगे? इसलिए कराएंगे, पहले जातीय जनगणना कराएंगे, फिर जातीय जनगणना के आधार पर हिंदुओं को आपस में लड़ाएंगे और फिर आपस में लड़ाने के बाद फिर इनके द्वारा क्या करना है? फिर ये करेंगे कि भाई देखो आप तो आपस में लड़ रहे हैं, पहले हिंदुओं तुम आपस अपनी लड़ाई फरियादो, हम पहले ये करते हैं कि तुम्हारा आरक्षण का अधिकार मुसलमानों को दे देते हैं। जैसे इन्होंने कांग्रेस की सरकार जब केंद्र में थी, यूपीए गवर्नमेंट, डॉक्टर मनमोहन सिंह जी प्रधानमंत्री थे, तो इन लोगों ने षड्यंत्र किया था। जस्टिस रंगनाथ के नेतृत्व में एक कमेटी गठित की थी। उस कमेटी ने रिपोर्ट दी और रिपोर्ट में क्या कहा? रिपोर्ट में कहा था कि पिछड़ी जाति के लोगों को मिलने वाला 27% आरक्षण में से 6% आरक्षण मुसलमानों को दे देना चाहिए। हम लोग उस समय विरोध किए थे, संसद में भारी विरोध किए थे। इसके करण भूषण के पिताजी भी संसद में हमारे साथ में थे। उस समय हम लोग साथ साथ विरोध किए थे, पूरा विरोध किए थे। हम लोगों ने कहा था कि बताइए हिंदुओं का आरक्षण मुसलमानों को नहीं मिल सकता है। बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर की भावना के विपरीत है। धार्मिक आधार पर भारत का विभाजन हुआ, दूसरा विभाजन भारत का नहीं होने देंगे। और मेरा भाइयों, भारी आंदोलन हम लोगों ने किया था। और दूसरा इनको फिर कब यहाँ पे सफल नहीं हुए, इन्होंने जस्टिस राजेंद्र सच्चर की अध्यक्षता में कमेटी गठित की। जस्टिस राजेंद्र सच्चर ने अपनी रिपोर्ट में क्या कहा? उन्होंने कहा था कि मुसलमानों की कुछ जाति को अनुसूचित जाति में शामिल करके फिर उनको अनुसूचित जाति का आरक्षण दे देना चाहिए। हमने इसका ही विरोध किया था। कहा था ये अनुसूचित जाति में उनके आरक्षण में अनुसूचित जाति
जाति और अनुसूचित जनजाति के अधिकारों पर, आरक्षण के अधिकार पर जो बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर ने उन्हें दिया है, इसमें सेंध बनाने का प्रयास है। अब तक के लिए बस इतना ही। फिर होगी आपसे मुलाकात ऐसी एक और बड़ी खबर के साथ। तब तक के लिए नमस्कार और देखते रहिए बी भारत। ऐसे लेटेस्ट अपडेट्स के लिए हमारे चैनल बी भारत को सब्सक्राइब करें और तुरंत नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें। यदि आप हमें फेसबुक के माध्यम से देख रहे हैं तो हमारे पेज को फॉलो जरूर करें। धन्यवाद।